स्क्रीन पर जिस शख्स का फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रशांत किशोर उर्फ पीके, जिन्हें बीजेपी का रणनीतिकार बताया जाता है। इन्होंने बहन मायावती जी पर एक टिप्पणी की है और कोरी प्रसिद्धि पाने के लिए उन्होंने ये बेतुकी बयानबाजी की है। क्या बयानबाजी इन्होंने की है और क्या टिप्पणी इन्होंने बहन मायावती जी पर की है और उसका क्या जवाब इसको बहुजन समाज ने दिया है, जाने सारी बात मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बिहार में इस समय एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है जिसका नाम है जनसुराज, जिसके जो चेहरा हैं, जिस चेहरे पर वो वोट मांग रहे हैं वो हैं गांधी जी, जिसको राष्ट्रपिता के नाम से भी जनवाया जाता है और आप लोग उसको जानते भी हैं। नोट पर भारतीय जो मुद्रा है उसके जो चेहरा है वो उस पर मुद्रित है, आपको वो हमेशा दिखाई देते रहते हैं। तो उस पार्टी का जो चिन्ह है साथियों, या कह सकते हैं कि जो मेन व्यक्ति है, जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं गांधी से प्रेरित है। उस पार्टी के नेता या कहें कि संस्थापक पीके उर्फ प्रशांत किशोर ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और आयरन लेडी के नाम से मशहूर बहन कुमारी मायावती जी पर एक टिप्पणी की है। ये टिप्पणी साथियों उन्होंने क्यों की है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी आपको बताऊंगा। पहले आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। इस गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई। आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं और वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो बेचने वाला का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? एक आपके गांव के लोग अगर आप संकल्प ले लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, देखिए आपके सामने नेता आकर एड़ी रगड़ेगा 5 बरिस, लेकिन वो काम के लिए नहीं आ रहा। तो सुना साथियों आपने किस तरह से प्रशांत किशोर यहाँ पर बसपा सुप्रीमो पर कुछ टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं और बिहार के जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि वो विचारधारा के नाम पर आप इनको वोट देते हैं और ये आपके वोटों का सौदा यूपी में बैठे बैठे कर देते हैं, उस टिकट को ये बेच देते हैं। तो साथियों यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी कौन सी पार्टी है जो टिकट के बदले में पैसा नहीं लेती है? आप कमेंट करके मुझको उसका जवाब दीजिए। और ये पैसा क्यों लिया जाता है साथियों, ये भी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। आप इसका जवाब भी मुझे कमेंट करके जरूर दीजिए। अब इसके पीछे की कहानी साथियों क्या है, ये आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं, बीजेपी की जो रणनीति है, चुनावों में किस मुद्दे पर वोट मांगना है, किस नेता को टारगेट करना है, किसे इग्नोर करना है, ये सारी जो रणनीतियां हैं साथियों, ये प्रशांत किशोर के द्वारा बनाई जाती हैं। इस तरह की जो खबरें हैं आपने तमाम जो न्यूज़ चैनल है उन पर देखी होंगी और तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके माध्यम से भी ये बताया जाता है कि जो प्रशांत किशोर है यही बीजेपी के रणनीतिकार हैं। अब ये बीजेपी से अलग हुए और इन्होंने बिहार में अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है जनसुराज। अब इस पार्टी को खड़ा करने के लिए इस पार्टी का नाम लोगों तक पहुंचे, जिसमें हम लोग भी शामिल है साथियों। आप हम उसका कह सकते हैं कि प्रचार ही आपके सामने कर रहे हैं। ये प्रचार उसका हो इसलिए उसने सहारा लिया झूठ का, इसलिए उसने सहारा लिया एक नेता को पकड़ा जिस नेता की छवि इस देश में सबसे बड़ी है, जिस नेता के लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं, उस नेता को उसके समर्थक किसी देवी से कम नहीं मानते हैं और उस नेता की अपने वोटों पर पूरी तरह से पकड़ है। ऐसे नेता को प्रशांत किशोर ने पकड़ा और उस पर अपनी ये जो बेहूदी है झूठी टिप्पणी उसने कर डाली। और इस टिप्पणी पर साथियों जो है सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है और प्रशांत किशोर की अच्छी तरह से टांग खिंचाई और क्लास लगाई जा रही है। अब प्रशांत किशोर ने करोड़ों रुपए साथियों सोशल मीडिया विज्ञापन खर्च कर रहे हैं। उन्होंने तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम बिहार की जनता के सामने किए, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो एक भी बिहारी तक नहीं पहुंच पाई। बिहारियों ने कुछ हद तक उनकी जो मीटिंग हुई, संगठन बने, वहां पर वो गए, वहां जो भी खाना पीना हुआ वो लेके आए, लेकिन एक भी
कार्यकर्ता साथियों, ढंग का कार्यकर्ता बिहार में जन सुराज पार्टी का नहीं बन पाया और जिस हद तक, जिस लेवल तक वो उसका प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, वो लेवल उनको नहीं मिल पाया। इसलिए उन्होंने साथियों ये झूठ का रास्ता अपनाया और उन्होंने उस नेता को पकड़ा जिस नेता के बारे में मीडिया कहती है कि ये नेता खत्म है। अब इस नेता का कोई भी जनाधार नहीं बचा है। जिस नेता को उन्होंने पकड़ा है उसकी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस देश में खत्म हो रही है, उसका कहीं भी जनाधार नहीं है। आए दिन वो लगातार हर चुनाव में हार का मुंह देख रही है। लेकिन साथियों, जो पार्टी खत्म हो रही है, जो नेता खत्म हो रहा है, जिसका कोई जनाधार नहीं है, जिस नेता का कोई जनाधार नहीं है, एक उगती हुई पार्टी का नेता अपने आप को फेमस करने के लिए उसी खत्म होने वाली पार्टी का नाम लेता है, उसी पार्टी के नेता पर अनर्गल गनल टिप्पणी करता है, अफवाह फैलाता है, झूठी बातें बोलता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहा है और आपको एक अप्रत्यक्ष संदेश और दे रहा है कि भाई आप अपने नेता को कम मान रहे होंगे, आप अपनी पार्टी को कमतर आंक रहे होंगे, लेकिन आपकी पार्टी कम नहीं है। आपका जो नेता है वो कमजोर नहीं हुआ है, उसका जनाधार जैसा पहले था वो ऐसा ही बना हुआ है, बस वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी, लेकिन आपके नेता की आज भी उतनी ही हैसियत है जितनी वो पहले थी। इसलिए वो आपको साथियों एक अप्रत्यक्ष रूप से मैसेज दे रहा है कि आपको अपने नेता के साथ खड़े रहना है। आज वो चुनाव परिणाम नहीं लेके आया है, लेकिन कल वो आपके लिए चुनाव परिणाम भी लेकर आएगा। आज उसके बुरे दिन है तो बुरे दिन में आपको अपने नेता का साथ नहीं छोड़ना है, अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ना है। साथियों, छोटा सा सवाल आपसे फिर पूछता हूं, जब एक पार्टी खत्म हो रही है या खत्म हो गई है, एक नेता का कोई जनाधार नहीं है, उस नेता का सहारा अगर कोई उगता हुआ नेता ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? प्रशांत किशोर कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं साथियों। जो बीजेपी जैसी पार्टी के रणनीतिकार रहे हैं, वो लोग अगर बहन जी का नाम लेकर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी नेता और पार्टी में कितना दमखम बाकी है और वो कितना दम इस देश की राजनीति में रखती है। जो पीछे की कहानी थी साथियों, प्रशांत किशोर क्यों बहन जी पर इस तरह की जो झूठी बातें हैं वो कर रहे हैं, उसका पूरा लगभग जो डिटेल है साथियों मैंने आपको दे दी है। अब आपकी समझ है, आप कितना समझते हैं, कितना मेरी बात को मानते हैं या कितना आप इस बात को प्रचारित और प्रसारित करते हैं। अपनी जो राय है आप कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।